बिहार की राजनीति का आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया? 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का गणित इतना आसान नहीं था। हर दल को अपनी हिस्सेदारी चाहिए थी और जब बात हो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। पिछले चुनावों का बिखराव और उससे एनडीए को हुआ खामियाजा सबने देखा, लेकिन इस बार सस्पेंस खत्म हो चुका है। एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने सबको चौंका दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि एनडीए ने 243 सीटों का बंटवारा कैसे किया, मुख्य दलों ने कितनी सीटें ली और सबसे बड़ा सस्पेंस, चिराग, मांझी, कुशवाहा कैसे मान गए। इस खबर को हम धीरे धीरे खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ सब कुछ सेट। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार की राजनीति में हमेशा से बड़े भाई और छोटे भाई का खेल रहा है, लेकिन इस बार एनडीए ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसने गठबंधन के दो मुख्य दलों को जुड़वा भाई बना दिया। कई राउंड्स की बातचीत हुई और खींचतान भी हुई। इसके बाद आखिरकार वो ऐलान हो गया जिसका सबको इंतजार था। बिहार की कुल 243 सीटों में से बीजेपी ने अपने खाते में रखी 101 सीटें और जेडीयू ने कितनी सीटें ली? बीजेपी से 1 सीट ज्यादा, 2 सीट ज्यादा? नहीं, जेडीयू को भी मिली 101 सीटें। 101 और 101, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा बराबर हो गया। ये दिखाता है कि गठबंधन में अब मैं बड़ा की जगह हम साथ साथ है का नारा चल रहा है। पिछले चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, यानी इस बार दोनों ने सीटें छोड़ी हैं। सवाल आता है, ये सीटें छोड़ी हैं तो गई कहाँ? यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस, एनडीए के बाकी सहयोगियों को साधने का खेल। असली पेच 3 साथी दलों को साधने में था, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर कई सीटों का खेल बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। लेकिन ये सब मान गए, आखिर कैसे? जीतन राम मांझी, उन्हें पिछली बार, उनकी हम पार्टी है, उन्हें पिछली बार 7 सीटें मिली थी और 4 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार उन्हें मिली हैं 6 सीटें। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद मांझी ने तुरंत बयान दिया, हमें जो मिला उससे हम संतुष्ट हैं। यानी एक पुराने खिलाड़ी को गठबंधन ने आसानी से साध लिया। अब बारी आती है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम। उन्हें भी मांझी की तरह 6 सीटें देकर संतुष्ट कर दिया गया, वो भी मान गए। और असली बाजीगर चिराग पासवान, एलजेपी-आर। 2020 में एनडीए से अलग होकर 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान को इस बार सबसे बड़ा हिस्सा मिला, 29 सीटें। और सूत्रों की माने तो चिराग अपनी पसंद की 3 सबसे मुश्किल सीटें लेने में भी कामयाब रहे, हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर। यानी एनडीए में 243 सीटों का गणित कुछ इस तरह बना। 101 सीटें बीजेपी, जेडीयू को भी 101, एलजेपी-आर को 29, आरएलएम को 6 और हमको भी 6। तो एनडीए गठबंधन अब एकजुट है और एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े की घोषणा के बाद चिराग और कुशवाहा समेत सभी सहयोगी दलों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का स्वागत कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि इस बार एनडीए विरोधी दलों को कोई मौका नहीं देना चाहता और बिहार में एक बार फिर वापसी करने की वो तैयारी कर रहा है। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य सकते हैं। पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई शिकायत नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सबको विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। तो कुछ पार्टी जो आपके गठबंधन में है वो नाराज चल रहे हैं कि भाई कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं और सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है।
ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र नीतीश दमदार असरदार। जो जिसके लायक था उतना सीट उसको मिला, अच्छी बात है। जो जितने जिसकी हैसियत उतनी उसकी भागीदारी उतना उसको सीट मिला है। तो दोस्तों, सीटों का ये बंटवारा सिर्फ गणित नहीं बल्कि राजनीतिक केमिस्ट्री दिखाता है। 101 का फॉर्मूला जो है बीजेपी और जेडीयू का, इसने बराबरी का संदेश दिया और चिराग पासवान को 29 सीटें देकर विरोधियों को चुप भी करा दिया। अब देखना यह है कि क्या ये सौहार्दपूर्ण बंटवारा एनडीए को बिहार में फिर से सरकार दिला पाएगा। आपकी क्या राय है, को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बिहार चुनाव से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सबसे पहले देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।